प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 5 गणित कार्य पुस्तिका में गृह कार्य 1, 2 और 3 हल करेंगे। पेज नंबर 99, 100 और 101 पर। पहला है पासे का खेल। देखो, आपने पासे से सांप सीढ़ी या लूडो का खेल खेला होगा। पासे को ध्यानपूर्वक देखिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पासे की आकृति घन जैसी होती है या घनाभ जैसी? देखिए कैसी होती है, घन जैसी। फिर है एक पासे में कितने फलक होते हैं? तो 6 फलक। अगला है अंक 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है? तो 1 वाले के 6 होता है। 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है? 4। 2 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होता है? 5। एक पासे में विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होता है? अब देखिए, 1 वाले के विपरीत होता है 6, तो कितना होगा योग? 7। 3 वाले के 4 होता है, तो कितना हो गया? 7। 2 वाले के 5, तो कितना होता है? 7। तो विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होता है? 7। अगला, पासे में एक फलक के साथ 4 अन्य फलकों का किनारा लगता है, अर्थात एक फलक के 4 पड़ोसी फलक होते हैं। अंक 2 वाले फलक के पड़ोसी फलकों पर कौन से अंक लिखे होते हैं? देखो, 2 वाले के होते हैं 1, 3, 4 और 6। इसका जो विपरीत फलक है 5 है, जैसे 2 का 5 है, वो नहीं होगा, बाकी 4 होंगे ये। अगला, अंक 6 वाले फलक के पड़ोसी फलकों पर कौन कौन से अंक लिखे होते हैं? तो 6 का विपरीत फलक है 1, तो 1 नहीं होगा, 2, 3, 4 और 5 इसके पड़ोसी फलक हैं। अगला, अंक 3 वाले फलक के साथ कौन से फलक का कोई किनारा नहीं लगता? तो इसका जो विपरीत फलक है उसका कोई किनारा नहीं लगता, फलक 4 का। अगला है दूसरा, यहाँ कुछ आकृतियां दी गई हैं। इन आकृतियों के लिए नीचे दिए गए निर्देशानुसार कार्य कीजिए। वक्रीय फलक वाली आकृतियों के नीचे स्टार बनाइए। अब देखो, यहाँ पर आकृतियां दी हुई है। वक्रीय फलक इसका भी है, तो इसके नीचे स्टार बनाना है। इसका भी वक्रीय फलक है, इसका भी वक्रीय फलक है, इसका भी वक्रीय फलक है, इनका नहीं है, इनके नीचे स्टार बना दिया। अगला, आयताकार फलक वाली आकृतियों में नीला रंग भरिए। अब देखो, आयताकार फलक, इसका वर्गाकार फलक है, इसका आयताकार फलक, तो इसका रंग कैसा करना है? नीला रंग। इसमें हम नीला रंग करेंगे। अगला हमारा, ऐसी सभी आकृतियों में लाल रंग भरिए जिसमें 2 वृत्ताकार फलक होते हैं। अब देखो, इसमें और इसमें 2 वृत्ताकार फलक हैं, इसमें है और इसमें 2 वृत्ताकार फलक। इनमें कैसा रंग करना है? लाल रंग। इसमें भी 2 वर्ताकार फलक होते हैं। ये पाउडर का डिब्बा है। अगला हमारा, एक ऐसी आकृति जिसका केवल एक कोना शीर्ष होता है, उसमें हरा रंग भरिए। इसका एक कोना शीर्ष होता है, इसमें हरा रंग करना हमें। अगला, नीचे दी गई आकृतियों के नीचे इनके समान आकार वाली किसी 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं, यानी ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। जैसे ये है माचिस और ईंट।
इसका पासा और क्या होता है, चौक का डिब्बा। इसके जैसा क्या होता है, बेलन और पेन। ऐसा क्या होता है, लड्डू और गेंद। और शंक्वाकार क्या होता है, आइसक्रीम, कॉर्न और जन्मदिन की टोपी। इसके जैसा क्या होता है, पेंसिल और बोतल। अगला हमारा है दूसरा गृहकार्य 2, वृत्त का व्यास, त्रिज्या एवं केंद्र खोजना। देखो बिना केंद्र के कटे हुए कुछ वृत्त, जैसे कोई ढक्कन से ट्रेस किए हुए कागज के वर्ताकार टुकड़े, यानी वर्ताकार कागज काटना है। इस वर्ताकार कागज का टुकड़ा लीजिए और इस कागज को आधे में मोड़ना, आधा मोड़ना है, डबल करना है इसको। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई मापिए इसकी। जैसे मान लो मोड़ की रेखा की लंबाई है 10 सेमी। अब अपने कागज को इस प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा बनाइए। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई को मापिए। ऐसे मापना है, 10 सेमी होगी। फिर मोड़ देखो, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये भी 10 होगी, ये 10 होगी। अब इसे पुनः एक अलग प्रकार से आधे में मोड़िए और अच्छी तरह से मोड़ की रेखा की रेखा बनाइए। इस मोड़ को खोलिए तथा एक धागे के उपयोग से मोड़ की रेखा की लंबाई मापिए। मोड़ की रेखा की लंबाई है 10 सेमी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो मोड़ की सभी रेखाओं की लंबाइयाँ समान है। ये मोड़ की रेखाएं वृत्त का व्यास कहलाती हैं। देखो जैसे ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कहलाता है, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कहलाता है। पूरा दोनों साइड परिधि पर मिला हुआ है वो व्यास कहलाता है। जैसे ये यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है और यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या होती है। सभी व्यास जिस बिंदु पर मिलते हैं, देखो ये जैसे इस पे सभी व्यास मिल रहे हैं तो ये क्या है, केंद्र है। सभी व्यास जिस बिंदु पर मिलते हैं वह बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। केंद्र वृत्त के व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। प्रत्येक भाग की लंबाई वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास की आधी होती है। अब देखो खेल मैदान में वृत्त बनाना। खेल मैदान में एक बच्चे को केंद्र बनाकर खड़ा कर दें और उसे रस्सी का एक सिरा पकड़ाएं। रस्सी का दूसरा सिरा पकड़कर एक दूसरा बच्चा चारों तरफ घूमे और जमीन पर निशान बनाए। शेष बच्चे उस घेरे यानी परिधि पर खड़े हो जाएंगे चारों ओर। ये परिधि होती है चारों ओर की। घेरे पर खड़ा प्रत्येक बच्चा केंद्र से समान दूरी पर है, यह उसकी त्रिज्या कहलाती है। अगला गृहकार्य है हमारा 3 नंबर का। पहला सवाल, निम्नलिखित में 2-2 किग्रा की कितनी थैलियाँ होंगी। देखो 10 किग्रा में यानी 10 किलो में 2-2 किलो की कितनी थैली होंगी, तो 10 किलो में 2-2 किलो की 5 थैलियाँ होंगी। 24 किलो में 12 होंगी। 16 किग्रा में 8 थैलियाँ होंगी 2-2 किलो की, और 40 किग्रा में 20 होंगी 2-2 किलो की। अगला है, नीचे दिए गए बाएं स्तंभ में दी गई वस्तुएं एवं जीवों का मिलान दाएं स्तंभ में उनके अनुमानित भार से कीजिए। अब देखो एक बिल्ली का वजन लगभग कितना होता है, 2 किग्रा से 5 किग्रा। फिर है एक हाथी का, तो हाथी का होता है 1000 किग्रा से अधिक। एक खाली सिलेंडर का लगभग 15 किलो होता है। एक पेन का 7 ग्राम से 15 ग्राम तक। एक लकड़ी की कुर्सी का
देखो एक गाय का होता है 300 किग्रा से 500 किग्रा। 1 लीटर की पानी से भरी हुई बोतल होती है 800 ग्राम से 1200 ग्राम। बच गया ये एक लकड़ी की कुर्सी 6 किग्रा से 10 किग्रा तक, यानी 6 किलो से 10 किलो तक का वजन होता है। अगला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 10 मिली वाले कितने कप 250 मिली वाले एक गिलास को भरेंगे? तो 250 में 10 का भाग दे देंगे तो 25 कप। 10 मिली वाले कितने कप 500 मिली वाले एक बर्तन को भरेंगे। अब 500 में 10 का भाग दे देंगे तो 50 कप। अगला है 10 मिली वाले कितने कप 1000 लीटर। 1000 लीटर यानी ये लो, इसमें 10 का भाग दे देंगे तो 100 कप। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर में 8 मीटर, 7 मीटर में 700 सेंटीमीटर, 200 सेमी में 2 मीटर, 1 मीटर 40 सेमी में 140 सेमी और 4 मीटर 60 सेमी में 460 सेमी, 380 सेमी में 3 मीटर और 80 सेमी, 512 सेमी में 5 मीटर और 12 सेमी। एक दूध वाले को ग्राहक को 250 मिलीलीटर के 6 पैकेट दूध देना है, तो उसे कुल कितने लीटर दूध की आवश्यकता होगी? देखो 250 के 6 पैकेट देने हैं तो कितना हो गया 1500 मिलीलीटर। अब इसमें लीटर कितना है? 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। ये थे हमारे ग्रह कार्य 1, 2 और 3। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी के कार्यपत्रकों के हल से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। धन्यवाद।